120 लोग थे बस। They were only 120 फिर 120 बाद people. में पेंतिकुस्त के दिन लोग 3000 सेव्ड हुए तो 3000 और ऐड हो गए 120 में। On the day of Pentecost, there were 3,000 people that were saved. So 3,000 were फिर added उसके to the बाद church. उनकी गिनती 5000 हो गई। So after that, their count increased to 5,000. उसके बाद उन्होंने काउंटिंग करनी बंद कर दी, After that, they stopped counting क्योंकि गिनती करना मुश्किल है। because it was difficult to keep, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं फास्ट एंड फास्ट। because the church was तो increasing at a rapid ये pace. मतलब ये है, It implies कलीसिया श्रिंक होने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए अलग किया गया झुंड the है। church, the group of people have been separated to increase, not to ये decrease. अपने आप को अलग करने के लिए नहीं, बल्कि चर्च को बढ़ने के लिए खुदा ने अलग किया हुआ है। God separated these people so that the church could increase. अब 22 और 23 आयत जब हम पढ़ते When we हैं, read verse 22 and 23, हाँ जी पूरा पढ़िएगा, 22 आपने पढ़ा है, 23 भी साथ में पढ़िएगा। ये उसकी क्या है? देह। पहला वर्ड चर्च, एक्लेशिया, झुंड, मंडली, सभा इस्तेमाल है। the church, the word church, ecclesia, has ठीक। been used over here. दूसरा शब्द चर्च के लिए, लोगों के लिए है, वो है प्रभु की देह। The second word that is used for the people is his body. ठीक है, खुदावन यीशु का जिस्म, उसका बदन है, समझो ये। It is the body of Jesus. खुदावन यीशु मसीह यहाँ से जा चुके हैं जिस्मानी तौर पर, In a physical form, Jesus has departed. पर कलीसिया को रूहानी तौर पर वो रुतबा, वो जगह, वो एक स्टैंडर्ड या एक पदवी देगा कि अब जिस्मानी तौर पर जमीन पर तुम मेरी देह हो। From spiritual standpoint, the church has been called his body. इफिसियों के खत में आगे जाके लिखा हुआ और कुरिन्थियों के खत में लिखा हुआ है, In the letter of Ephesians, if you read further, and in the letter of Corinthians, क्या if you तुम नहीं read, जानते तुम खुदावन की देह हो? it says, don't you know that you are the body of Christ? इफिसियों के खत में आगे जाके लिखा कि ये खुदा की देह है, हम सब उसके अंग हैं। In letter of Ephesians, further, if you read, it says that we are the body of Christ and everyone is a different part. अब जब यीशु मसीह जमीन पर चलना जब चाहें, So when Jesus wants to walk on earth now, तो वो कैसे चलेंगे? how would he walk? कैसे चलेंगे वो? How can he walk on वो earth अपनी now? देह के द्वारा से, जिस्म बदन के द्वारा से चलेंगे। He would walk through his body. तो through बदन the कौन church. है? And who is the body? हम बदन है। We are his body. तो यीशु जहां पर जाना चाहेंगे, So wherever Jesus would want to go, हमारे थ्रू से जाएंगे। he would go through us. ठीक है, इसलिए उसने कहा कि तुम सारे जगत में, पूरी दुनिया में तुम जाओ। That's why he said, you need to go to the ends of this world. इसलिए मरकुस में लिखा कि तुम हाथ रखोगे तो मैं चंगा करूंगा। That's why it's written in Mark that if you place your hand, I will heal them. खुदावन यीशु हमें अपनी देह, अपना जिस्म, अपना बदन करके एक रुतबा देते हैं। God, Lord Jesus has given us a status by calling us his body. हम किसकी देह हैं? Whose body are we? खुदावन यीशु की। We are his body, हमारी Jesus Christ. डिनोमिनेशन, हमारा जो कैटेगरी जो किससे हम बिलोंग करते हैं, किस कलीसिया के, वो ज्यादा हमारा बड़ा रुतबा नहीं, यीशु की देह वो हमारा ज्यादा बड़ा रुतबा है। What denomination we belong to or what category we belong to doesn't hold much importance or status. Our status is in Christ. हम यीशु का बदन है, That we are his body. वो हमारे थ्रू से इस दुनिया में चलते फिरते हैं। Through us, he walks in this world. इसलिए इफिसियों के खत में आगे जाके लिखा है, That's why it's written in letter of Ephesians हम further अलग अलग अंग हैं। that we are different organs of that body. ठीक है, फिर सबको क्या करना है? अपना अपना जो है आइडेंटिफाई करना है कि मैं कलीसिया में, खुदा की देह में मेरा किरदार क्या है, मैं कौन सा अंग हूं। Each person has to identify what organ or part of the body they are in the church. ठीक है, सारे नाक नहीं है, कान नहीं है, पाँव नहीं है, बाजू नहीं, सब अलग अलग क्या है? अंग हैं। Not everyone could be the nose, eye, hand, or feet. Everyone is a different part. ठीक है, आपके पाँव में कांटा लगता है, If you get a thorn in your foot, आपकी बॉडी तुरंत ऊपर से नीचे बेंड हो जाती है। your body immediately bends down. ठीक है, वो देखती कि पेन हो रही है, It feels the pain, तो so उसको निकालना मांगती so है। it wants to take it out, the ये thorn. नहीं कहेगा, बाजू नहीं कहेगा, कमर नहीं कहेगी, रीढ़ की हड्डी नहीं कहेगी, और मेरे तो थोड़ी बच जा, पैर से बच जावा मैं Your hand or your spine or your back wouldn't say that I didn't get hurt, the feet got मैं hurt. तो ठीक हूँ।
I'm fine. ये तो पाँव को इसको सफर करने दो। Let the feet suffer. पूरी बॉडी जो है एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि इंटरडिपेंडेंट है। The entire body is interdependent on each other. हम एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, शामिल हैं। We are connected with each other. सब मिल के खुदावन की देह है। Together we are a body of जब Christ. आप और मैं चलते फिरते हैं, When you and I we walk, खुदावन आपके और मेरे द्वारा से इस जमीन पर जाना चाहते हैं। through you and I, God wants to go around on आप this world. अपने अजीजों को मिलते हैं, You meet your dear रिश्तेदारों ones, को मिलते you हैं, meet your relatives, अपने मित्र दोस्तों को मिलते you हैं, meet your friends, आप कहीं पर भी जाते हैं। wherever you go. जब आप जा रहे हैं When you are going, तो खुदावन यीशु जा रहे हैं आपके थ्रू से। then Lord Jesus is going through you. आमीन। Amen. तो आपको और मेरे को सवाल नहीं होना चाहिए फिर So you and I, we shouldn't कि question. मैं क्या खा सकता हूँ, क्या पी सकता हूँ। आप सोचो कि अगर यीशु जा रहे हैं तो वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपको खुद ही सोच लेना You चाहिए। shouldn't question what can I eat or not. You remember, if God Jesus is going, यीशु then कैसे you should know. लिबास पहनेंगे, How would Jesus dress up? कैसे अपने आप को कंडक्ट करेंगे, How would he conduct himself? कैसी शब्दावली का इस्तेमाल What kind करेंगे। of language he's going to use? तो अपने आप हमने खुद ही सोच लेना कि अगर यीशु हमारे अंदर है, So we need to think to ourselves, if Jesus is in यीशु us, हमारे साथ है, he is with us, हम यीशु खुदावंद को कैरी कर रहे we हैं, are carrying Lord Jesus, वो हमारे साथ जा रहे हैं, he is going with us. तो हम क्या क्या पहनेंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सुनेंगे, हमने खुद ही डिसाइड कर लेना So है। we need to decide on ourselves can we eat, what we can hear, what we can see, and where we can go. क्योंकि वो हमारे साथ जा रहे हैं। Because he's going with us. आपको नहीं यकीन आता तो मैथ्यूस गॉस्पेल 28 चैप्टर उसकी आखिरी दो पंक्तियां पढ़े जरा। If you don't believe, you could go to Matthew chapter 28, the last two verses, and read that. हाँ, मत्ती की इंजील 28 और आखिरी दो पंक्तियां, आखिरी दो हवाले पढ़े जरा। Matthew chapter 28, the last two verses. आपको यीशु के खुद के अल्फाज जो हैं उनकी शब्दावली आपको ज्यादा हेल्प करेगी सीखने में। It'll help you to learn from Jesus' words. इफ्सिया में वापस आएंगे। We'll come back to Ephesians. हाँ जी। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। किसको बोल रहे हैं? Who is he telling? किसको? सबको। He's telling everyone. जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने से पहले उधर इकट्ठे हुए थे, All the people that gathered over there before Jesus was एट दैट मोमेंट उनको कह रहे हैं, at उस that समय moment उनको कहा he's जा telling रहा था, them, और आज हमारे लिए भी है। and today it is for us. इसलिए तुम जाकर सब लोगों में, ठीक है, जाके चेला बनाओ, ठीक है, शागिर्द That's बनाओ। why you need to go and make disciples. हाँ जी, आगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है, आगे फर्दर स्टेप बपतिस्मा दो, आगे, हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो बाकी सारी बाइबल की बातें हैं जो मैंने तुम्हें सिखाई है, All the teachings that I have taught you, मानना सिखाओ। उनको भी सिखाओ, सबको, दूसरों को भी। हाँ जी, आगे, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा देखो तुम्हारे साथ जगत के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। and surely I am with you always to the very end of the age. जमीन पर कहीं पर भी जे लिखो, Wherever you go on लिखा this earth, पृथ्वी के शोर तक, किनारे तक, कोने कोने तक, जितने तक वीजे लगते जाओ, you could go to any place on this earth, to every corner. ये लिखा ना, That's what it says. एंड ऑफ द वर्ल्ड, To ठीक the है, end of the जहां world. कहीं आप जा सकते हो, Wherever you could go, जहां भी जाओगे, wherever you would go, आप खुदावन यीशु को कैरी करना है। you must carry Lord Jesus. जगह मायने नहीं रखती है, The place does not matter. इलाका मायने नहीं रखता है, The locality don't matter. आपका सिटिंग प्लेस मायने नहीं It रखता है। doesn't matter where you're sitting. आप घर पे हो, सब में हो, आप एयरपोर्ट में हो, पार्टी में हो, या चर्च के अंदर हो, सेम है। खुदावन कहता मैं सर्वदा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। Whether you're at home or you're at the airport, you're at a party, any place you are at, the Lord says तो that He's with you. ये आपको और मेरे को तसल्ली दे This has to comfort you and कि मैं I, अकेला नहीं हूं, that I'm not alone. हम तन्हा नहीं। We are not alone. आमेन। Amen. कि आप अकेले नहीं हैं, That you are not alone. जहां कहीं भी आप जाते हैं, Wherever you go, जितने किधर भी आप जा रहे हैं, wherever you जहां go, कहीं आपके बच्चे जा रहे हैं, wherever your children जहां go, कहीं आपके अजीज ट्रैवल कर रहे हैं, wherever your dear ones travel to, खुदावन कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, God is saying that I'm with you. मैं तुम्हारे संग हूं,
I'm always with हम you. उनको साथ में कैरी करते हैं, We carry हम him. उसका बदन है। We are his body. तो हमने उतना ही ध्यान रखना So we है have to pay attention कि हम अपने बदन को कहीं पर भी ऐसे तैसे कुछ भी करने के लिए नहीं कर दे सकते। that we can permit our body to do anything anywhere. हम कुछ भी इसके अंदर नहीं डाल सकते हैं। We cannot put anything हमने inside. पिक एंड चूज करना We है have to pick and कि choose कैसी शब्दावली जानी है, what kind of language needs to कैसे go in, इंफॉर्मेशन जानी what है, kind of information needs to कैसे go हमने in, खाना है, what kind of food we कैसे need to हमने eat, पीना है, how what we क्योंकि need to यीशु drink. साथ है, यीशु अंदर है। Because Jesus is with us and he's in us. आमेन। Amen. प्रभु कह रहे हैं तुम मेरा बदन हो। Lord is saying, you are my body. इफिसियां 1:22 में पढ़ा है, In Ephesians 1:22 we read, वेरी पावरफुल, दोबारा पढ़ें क्योंकि उसके अंदर जो पावरफुल है वो जो थोड़ा ज्यादा से ध्यान देना है। it is very powerful. We must read again. ओके, पढ़ें जरा। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ चर्च की बात करी हुई है, संगत की बात करी हुई है। It's talking about the church, the congregation. सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। All things under his feet. किसके पांव के तले कर दिया? Whose feet? चर्च के। Under the church's यीशु feet. हेड है Jesus is the head और हम देह हैं। and we are the body. और पैर किਨੂੰ लगे ਹੁੰਦੇ ਨੇ? The feet is attached to what? सर ਨੂੰ लगे कि बाकी बदन ਨੂੰ लगे? Is it attached to the head or to the body? वेरी गुड, इतने इंटेलिजेंट ही बड़े। Right? प्रभु कह रहा है कि सब कुछ किधर पैरों थले कर देता? What does it say? Lord is saying what all has been put under whose feet? चर्च दे। The church. हर एक बदरू ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। Every evil spirit is under your feet. हर शराब आपके पांव के तले। Every curse is under your हर feet. जादू टूना आपके पांव के Every तले। witchcraft is under your feet. हर एक बात पर आप फतह पाने की ताकत रखते हैं। आपके अंदर इनबिल्ड प्रभु ने ताकत सामर्थ शक्ति दे रखी You है। inherit the power to be victorious over everything, and मे God भी has हमने granted कभी you that. एक्टिवेट ही नहीं करी है। Maybe we haven't हमने activated कभी it. उसके बारे में सोचा ही ना हो। Maybe we never thought about it. सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। Everything has been placed under his feet. आप जहां जहां पांव रख रहे हैं, Wherever you put your feet, खुदावन आपके साथ आपके द्वारा से अपने पांव रख रहे हैं। Lord is putting his feet through you. ठीक है। जोशुआ को खुदा ने कहा God told Joshua, जहां कहीं तुम अपना पांव रखोगे wherever you would place your feet, वो सब कुछ मैं तेनू दे देना। I will grant you everything. फतह दे विच जाओगे, You will go in victory. विक्ट्री में तुम जाओगे। You will go in victory. कोई आप पर कुछ भी हावी नहीं हो सकता है। Nothing can overpower you. आपने सोचना कि आप कितनी पावर, अनॉइंटिंग, अभिषेक, मसा कैरी करते हैं। You must think how much power and anointing you carry. यही पता की कैरी करते हैं? You know what we carry? ब्लड प्रेशर, We carry blood pressure, चिंता, worries, फिकर troubles. और हर तरह की चीज बाकी कैरी करते हैं। अनॉइंटिंग घट कैरी करते We हैं। carry everything else but the anointing. जे सब कुछ कैरी करांगे तो अनॉइंटिंग लिए जगह नहीं बचनी। If फिर we carry all that, then we won't have space for the anointing. हम ये कहेंगे We would say कि this, खुदावन इन चीजों के लिए मेरे शरीर में जगह नहीं है। Lord, I don't have space for all these things. हमने खुदावन का मसा कैरी करना We है, want to carry the anointing of the पाक Lord. कलाम कैरी करना We है, want to carry the Holy खुदावन का Word. अभिषेक कैरी We करना want to है, carry Lord's खुदावन anointing. की हजूरी को कैरी We करना want है। to carry Lord's presence. Amen. Amen. प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। We need to put it to मिलके practice. करेंगे। We need to do it together. आने वाले फ्राइडे को Coming Friday, मैं चाहता हूं कि हम सामूहिक रोजा उपवास रखें। that together we'll have a corporate fast. हम अपने आप को थोड़ा खुदावन के सुपुर्द करेंगे। We will surrender ourselves to the जहां Lord. कहीं आप हैं, Wherever you are, जितना आप रोजा उपवास रख सकते as हैं, much as you could ये fast. सामूहिक रोजा उपवास का टाइम है। It is a corporate हम fasting. सब नम्र होके, हलीम होके खुदावन के चरणों में ठहरेंगे। We will humble ourselves and wait जितना at ज्यादा God's feet. टाइम आप खुदावन को दे सके दुआ में, पाक कलाम पढ़ने में, The more time you can give the Lord while praying or reading the हमने word, प्रैक्टिस करना है we need to कि practice this. खुदावन मैं जहां कहीं जाऊं, Lord, wherever I would जहां go, कहीं मेरे पांव जाएं, wherever my feet जहां goes, कहीं मेरा शरीर बदन जाए, wherever my body आपने goes, कहा है you have said it. मैं सब कुछ तेरे पांव के तले कर दिया है, I have put everything तो under your मैं feet. जा Body. उसने हमारे अधिकार में कर दिया है। And He has put everything under our एक feet. और तस्वीर यहाँ पर मैं देखता हूँ। We see another picture over here. 3 चैप्टर इफिसियों का खत पढ़े जरा, Ephesians chapter 3, वर्स 14 and 15 को पढ़े। उसकी 14 और 15 आयत. हाँ जी। हाँ, इस कारण मैं उस पिता ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹਾਂ हाँ हाँ पौलुस कह रहा है, हाँ हाँ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤਲੇ ਹਰੇਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। राइट।
कह रहा है कि मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, उसकी तारीफ हमद सतीश करता हूँ, उसकी मैं आराधना प्रार्थना करता हूँ। He says over here that I worship, praise the Lord. क्योंकि आसमान और जमीन पर जो लोग सेव्ड हुए हैं, People that have been saved in the heaven and the earth, हम सब उसका एक खानदान, एक घराना है, एक फैमिली, एक परिवार है हम। we are His family. We are His whole family. ठीक है, ये लिखा है ना आपके शब्द में। That's what it's written over here. आसमान और जो हैं और जमीन पर जो सेव्ड है एक घराना का हिस्से हैं, एक फैमिली का हिस्से हैं। On the heavens and the earth, we are part of His family. ठीक है, पढ़े जरा वर्स 15 भी। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤਲੇ ਹਰੇਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖੀਦਾ हर एक घराने का नाम, आसमान में जो लोग हैं, जो खुदा ने बचा लिए हैं, जो सेव्ड हो चुके हैं, People that have been saved in the heaven और by the जो Lord, जमीन पर खुदावन ने रखे हुए हैं, and the ones that are placed on the earth, सबको खुदा ने एक घराना, एक फैमिली नाम दिया है। He has called them a family. तो हमारी तस्वीर एक क्या है So our picture is कि this, हम एक क्या है, खानदान है। that we are a family. खुदावन जो हमारा बाप है, God is our father. हम उसके बच्चे औलाद हैं। We are His children. We are all as a one family. हम एक परिवार हैं. Amen. Amen. खुदा ने कोई भगत नहीं इकट्ठे कीते God hasn't gathered devotees. कि खुदावन को जो है भक्तों की बड़ी जरूरत थी, तो फिर वो छोटे छोटे मिनियन से कर लिए ताकि वो मेरी प्रस्तिश आराधना करते That रहे। God was in dire need of devotees, so that's why He gathered all of us. God is a father and he needed family and he created you and me. खुदा एक पिता है जिसको एक परिवार की जरूरत थी, इसलिए उसने आपको और मुझे जॉन बनाया. चैप्टर 1 में ले जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको बेटा बेटी होने का हक दे दिया। John chapter 1 states that whoever accepted Him as His Savior, He gave them the right to be called their sons and daughters. हम खुदा के बच्चे हैं। We are His children. ये है हमारी तस्वीर That's our picture. कि हम प्रभु के खानदान के, परिवार के, फैमिली के लोग हैं, उसके हिस्से हैं। That we belong to the Lord's family, His household. उसने कहा है He said जब it, तुम दुआ करो that when you pray, कहना ऐ हमारे बाप। you should say, our Father in heaven. पादी साहब भी वही कहेंगे, That's what the pastor says. आप भी वही कहेंगे। You say the हम same thing. सब मिलकर एक ही एक्सेस है, एक ही स्टेटस है, एक ही रिश्ता We है हमारा। all have the same relationship, we have the same status. We are the family of God. हम परमेश्वर के एक परिवार हैं. Amen. ये हमारी तस्वीर है। That is our picture. और बाप का वो किरदार निभाते हुए कहते हैं कि मैं मुहैया करूंगा, संभालूंगा, टेक केयर करूंगा, इंतजाम करूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत He नहीं। fulfills his role as a father and he says that I will provide, I will take care, and I'll protect you. ये हमारी तस्वीर है। That's our picture. चैप्टर 3 की 10 इधर पढ़िएगा। We'll read chapter 3 verse 10 as well. हाँ जी, कोई भी नहीं, इधर ही। ताकि अब कलीसिया के द्वारा हाँ। परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। राइट, हाँ जी। उस सनातन मानसा के अनुसार ओके, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। 3 verse 10। His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. राइट, खुदा ने कंटिन्यू जब हम पढ़ते हैं इस हिस्से को तो उसमें उसने बताया है When we read further the same scripture, कि हम खुदा के हाथों की दस्तकारी हैं, वर्कमैनशिप है खुदा उनकी। that we are God's handiwork, we are His workmanship. चैप्टर 1 भी पूरा से फ्रंट जो है हवालों में बताता है कि हम उसके हाथों की हस्तकला है, उसकी कारागिरी है, वो हम उसके हाथों के बनाए हुए लोग हैं। The beginning of chapter 1 tells us that we are His workmanship, we are His handiwork. हम अचानक से इस दुनिया में नहीं आ पहुंचे। We didn't just come in this world by chance. चैप्टर 1 में लिखा है, In chapter 1 it says, 3 और 6 में लिखा कि उसने हमें पहले से चुना है, ठहराया है और हमें जो है नियुक्त किया हुआ है। in verse 3 and 6 it says that He has predestined us, He has chosen us from the beginning.
हम इस जगत की नींव रखने से पहले से मुकर्रर कर लिए गए हैं, पिक कर लिए गए हैं, चुन लिए गए हैं। Before the foundations of this earth was laid down, we had been selected, picked, and हम उसके chosen. हाथों की क्या है? हस्तकला है। We are His workmanship. We are His जर्मिया handiwork. को खुदावन कहते हैं जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बनाता है और सुंदर सुंदर वस्त्र बनाता है, सुंदर सुंदर चीजें वो बर्तन बनाकर उसको पेश करता है। खुदा ने हमें ढाला हुआ है, बनाया हुआ है, सिरजा हुआ है। Just as a potter, he actually uses clay and he makes beautiful things. Similar manner, Lord has created us and He has molded us. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे नहीं हैं, That's why we can't say that we are not no कि good, हम सुंदर नहीं that हैं। we are not beautiful. यस, आप और मैं जैसे बनाए गए हैं, वंडरफुल, हैंडसम, ब्यूटीफुल हैं। You and I, however we are created, we are beautiful, we are handsome. हम खुदा के हाथों की रचना We है, are God's workmanship. We are His handiwork. उसके हाथों की दस्तकारी है। We are the works of His hands. उसने हमें बड़ा अच्छा बनाया है। He has made us very good. ये आप पर है कि हुन सुना किदा मुंह मत हो कि किदा आने हो वखरी गल है। It is upon you how you wash your face and come. आप कैसे आप अपने आप को टेक केयर करते हैं अलग बात It है, is upon you how you take care of पर yourself. खुदा ने हमें अच्छा बनाया है। But God has created us the best. आमीन। Amen. तो आप अपने बारे में जो है ज्यादा जो है नुक्ताचीनी मत करें, So don't go about and complain or say negative things about yourself. दूसरों दी भी ना करे तो अपनी भी ना करे Do not do it for others or कि yourself. मेरे कान अच्छे नहीं, मेरे बाल अच्छे नहीं, मेरा नाक अच्छा नहीं, मेरी हाइट अच्छी नहीं, जो मर्जी सोना बनाया खुदा ने। Don't complain that my nose is not good, my height is not good, my hair is not good. You know, God has created you very खुदा ने well. आपको बेस्ट बनाया है। God has created you the best. वो अच्छा जो अच्छा कलाकार है खुदा। He is a good creator. यस, वो बड़ा अच्छा बनाता है। He makes everything good. जो खुदा ने बनाया है What God has created, आप उससे अच्छा नहीं कर सकते you हैं। cannot do anything तो better than इसलिए that. सोचो और खुदा उनका शुक्रगुजारी करनी है अपने लिए भी। Just think about it and thank the Lord for that. आमीन। आगे एक और जगह पर यहाँ पर लिखा है, Further, we read another place, 21 और दूसरा चैप्टर 21 और 22 पढ़ते हैं। second chapter, इफिसियों Ephesians, second chapter, we read verse 21 and 22. हाँ जी, जिसमें सारी रचना हाँ। एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती हम क्या हैं? पवित्र मंदिर कहा गया यहाँ। What are we called over here? A holy temple. We are the temple of God। हम उसकी एक टेम्पल हैं, ठीक है, मंदिर हैं. उसका मंदिर है, मकदिस है, उसकी हैकल है हम। We are His temple. We are His church. जैसे मंदिर और हैकल और खुदा का घर जो है उसमें अलग अलग पत्थर और ईंट लगी हुई है, How a church, the temple has different bricks in it. आप और मैं खुदा ने बड़े तराश के बड़े अच्छे तरीके से हमें लगाया हुआ है। God has made us and He's put us over there. खुदा ने ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, The pillars over here that we see, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। you cannot pick it up anytime. ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ When the building was ਉਹਨਾਂ made, ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। they thought about it and then they made it. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, There's beams going across. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ हुआ है, There's a structure. हर दी एक एक जगह बनी हुई है You know, everything has its place. और उसको ऐसे उखाड़ नहीं सकते। You cannot plug it out just like that. जब ओरिजिनल बनाने वाले ने उसे इस तरीके से बनाया हुआ When है, the person that built this, आपको और मेरे को खुदा ने पहले से नियुक्त करके अपने घर पे टिका रखा है, बना रखा है, फिट करके रखा हुआ है। God has placed us, He's picked us from beforehand, and He's put us where we are to be. आपकी जगह, आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट नियुक्त करी हुई है। Your calling, you are being appointed by God. आप प्रभु के घर पे टिका रखे हुए हैं। You have been placed at God's temple. हम उसका मकदस है, उसका घर है। We are His temple, we are His house. पतरस कहता है कि जैसे एक एक पत्थर को चुना गया है Peter says, just as each brick has been और chosen, मिस्त्री ने तराशा हुआ है, you know, and the उसको लगा दिया है, carpenter has placed वो it. पत्थर दी मर्जी नहीं है, It is not the brick's will. बिल्डर की अपनी मर्जी कि मैंने ये वाला लगाना है। It's the builder's wish which one he wants to put आपको where. खुदा ने लगा रखा है। In a similar manner, God has put you खुदा के like घर that. में आप फिट किते गए You हो, have been fitted in God's आप पर house. कुछ टिका हुआ है, You know, there's something जैसे placed इसे upon you. पिलर पर बीम टिका हुआ है, How this pillar is holding the beam, बीम पर छत टिकी हुई and the है, beam is holding the छत के roof, नीचे आप बैठे हुए and हैं, under the roof you सब sitting. कुछ
टिका रखा You हुआ know, है, everything has been placed. आपको और मेरे को खुदा के घर पे प्रभु ने लगा रखा है, Similarly, फिट करके रखा हुआ है। similarly, God has placed us and put us in place in His हम house. उसका मकदिस हैं, We are His temple. उसकी हैकल हैं, We are His church. इसलिए हैकल को साफ करना होता है। That's why we need to clean the church. हैकल को जो है पवित्र रखना होता है। Church needs to be maintained यीशु holy. हैकल की सफाई करते हैं। Jesus cleans the church. याद है जब यीशु मसीह क्रूसीकरण से पहले जाते खुदा के घर पे और सब सफाई करते हैं। Remember, before the crucifixion, Jesus goes to the temple and He cleans. कोड़रा लेकर सब जानवरों को बाहर निकाल You know, देते He हैं। takes the whip and He frees all the हर animals. हर बात जो खुदावन को अच्छी नहीं लगती उसने निकाला है, Whatever God is not pleased with, He took that out क्योंकि वो मंदिर की सफाई करते हैं। because He cleans the temple. हमारा बदन, हमारा जिस्म, हमारा शरीर खुदावन के रहने की जगह है Our body is a place where God dwells. और उसको खुदावन पाक साफ शुद्ध करना मांगते हैं। And God wants to sanctify it and make it holy. अगर यीशु हमारे अंदर आएंगे, If Jesus would come within अगर us, आप उसे अनुमति देंगे, मंजूरी देंगे, if you would give Him permission, तो खुदावन यीशु आएंगे, then Lord Jesus will come आके सफाई करने and He'll start cleaning. जेड़े साढ़े को नहीं निकलते, The things that we can get rid खुदावन of, यीशु निकाल देगा। Lord Jesus will take it out. Amen. Amen. जो आदतें हमसे नहीं ठीक होती, The habits that we cannot fix, खुदावन यीशु ठीक करेंगे। the Lord Jesus will fix जो it. नशा हमसे नहीं निकलता, खत्म नहीं होता, The addictions that we can put जब an end to, यीशु आएंगे वो जो कोड़रा बनाएंगे और निकाल देंगे उनको बाहर। when Jesus will come with the whip, He's going to take it out. आमेन। Amen. हमने यीशु को आने देना है। We need to permit Jesus to come in. कई बार हम अपने ऊपर खुदावन के मसा को मांगते हैं, Sometimes we ask God for His anointing upon ourselves. खुदावन तेरी अनॉइंटिंग मेरे पर हो। Lord, let your anointing come upon me. हाँ, ऊपर भी होनी चाहिए, It should be on top पर of you, अंदर भी जानी चाहिए। but it should go within you जब as अंदर well. जाएंगे यीशु, Because when Jesus will go inside, बाकी सब बाहर जाएंगे फिर। then everything else will come out. हर शैतान की ताकत बाहर जाएगी। Every power of the enemy will एक बार come out. यीशु को हम अंदर आने देंगे, Once we permit Jesus to come हमने in, खुद दरवाजे खोलने हैं, we need to open the doors अपने ourselves जिस्म के, of our body, अपने जहन के, of our mind, अपने दिल के, of our heart, अपनी रूह के of our spirit. दरवाजों को हमने खोलना है। We need to open those जब हम doors. खोलेंगे, When we open them, यीशु आएंगे, Jesus will come, फिर अपने आप सफाई हो then जाएगी। all will Amen. be cleansed up. खुदावन पवित्र करेंगे। Lord will make you holy. हम अपनी ताकत से कोई नहीं पवित्र होता। With our own strength and power, we cannot become हम holy. फैसला ले सकते We could हैं, take a decision. हम प्रभु के पीछे चलने का एक निर्णय, एक डिसीजन ले सकते We could हैं, make a decision to walk with पर Jesus, पाक करने वाला खुदावंद है। but He is the one that makes you वही holy. हमें साफ करता है, He वही cleans हमें us. जो है पवित्र करता है, सैंक्टिफाई He करता है। sanctifies us and makes us तो holy. इसी जो किताब में लिखा है कि हम उसका मकदस हैं, उसकी टेंपल है, उसके रहने की जगह है। In this book, we see that we are called His temple, a place where He dwells. पहला करंथी में आते हैं जरा We'll turn to 1 Corinthians 11 चैप्टर, chapter 11. हम बिल्कुल करीब हैं। We are very close. चैप्टर 11 वर्स 3 को पढ़ते हैं। Chapter 11 and verse 3. हाँ 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 हाँ, राइट, हाँ जी, ओके, काफी कुछ लिख दिया है कि हवाले में। There's a lot written in this scripture. लिखा है कि जैसे पत्नी अपने हस्बैंड के लिए एक रिस्पेक्ट, ऑनर और उसकी ग्लोरी है, Just as a wife is a respect and honor for her husband, ठीक है, और उसी तरीके से उस जो उसकी वाइफ है उसको अपने हस्बैंड के प्रति जो है क्या होना है, वफादार होना है, कमिटेड होना है, रिस्पेक्टफुल होना है। you know, a wife has to be committed and faithful towards her husband and respectful. आगे जाके लिखा है, Further, if you go, you read, उसी तरह से कलीसिया यीशु की दुल्हन है। in a similar manner, the church is Jesus' bride. ठीक है, खुदावन हम में जो है बड़ा गर्व महसूस करते हैं, God takes great pride in us. उसे अपने खुदा के प्रति कमिटेड, वफादार, फेथफुल होना है। It has to be committed, faithful, and respectful towards her groom. राइट, church. और उसके लिए तैयार रहना है, And he needs to be ready उसके for लिए him इंतजार करना है। and needs to wait upon him. मत्ती की इंजील में In Matthew, Gospel of प्रभु Matthew, यीशु अपने शब्दों में एक पैराबल बताते हैं 10 कुंवारियों के बारे में, Jesus tells in his own words a parable about 10 वर्जिन्स। virgins. बात चर्च की हो रही है, It is talking about the church, पर बातें वो दुल्हन की तैयारी की कर रहे हैं। but he's talking about over there how
bride कहते उनमें prepared. से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। Out of the 10, 5 were foolish and 5 were wise. वो जो समझदार थी अपने दुल्हा की तैयारी में इंतजार करती है, The 5 that were wise, they were prepared अपनी and ready and मिसालें waiting. जला के रखती हैं, They had lit their lamps उसमें तेल रखती हैं, and they would put oil in there दिया जला के रखती and they हैं would keep और their lamps वेट lit करती हैं। वो and they would wait. दुल्हन की तस्वीर बताई गई है। This is the picture of a पूरी bride. बाइबल में यीशु मसीह को दुल्हा और कलीसिया को दुल्हन का रुतबा दे रखा In the है। entire Bible, Jesus has been called as a groom and the church has been called a bride. कि हम उसकी दुल्हन हैं That we are his bride और उसका इंतजार करने के लिए, and to wait upon him उसके लिए तैयारी करने के लिए, and to be ready for उसके him प्रति वफादार रहने के and to लिए be faithful towards और him उसके लिए उसका जलाल, उसकी महिमा का पात्र बनने के लिए क्या and ठहराए to गए। be a source of glory for him. ठीक है, अपने दुल्हा का वेट करने के To लिए, wait for their bride. a इसलिए groom. उसके प्रति ही वफादार, उसी को प्रभु मानने के लिए है। That's why they have to be faithful towards him. इसीलिए हम किसी को भी प्रभु नहीं कह सकते हैं, That's the reason we cannot call anyone Lord. किसी के सामने भी सजदा नहीं कर That's सकते why we हैं, can't bow down in front of anyone. किसी की भी आराधना नहीं कर सकते That's why हैं। we can't go about praising हम or worshiping सिर्फ anyone. अपने खुदा के प्रति ही वफादार होने के लिए बुलाए गए और ठहराए गए। We have been called to only be faithful towards our Lord. एक ही दुल्हा है, There's only one एक groom. ही दुल्हन है, There's only one bride. इसलिए हम ज्यादा नहीं हो सकते हैं। That's why we cannot be more. खुदावन पूरी कलीसिया को दुल्हन के लिए कहता है, वो रुतबा, वो तस्वीर पेश करता है। Lord Jesus has called the entire church a bride, and that's the picture it has been ठीक है, presented वो as. दुल्हा एक ही होता है, There's only one groom. ज्यादा दुल्हे नहीं होते You हैं। cannot have more grooms. जैसे दुल्हा एक होता है, How there is only one groom, तो खुदा भी एक ही होता है। that's how आप there's only किसी one को भी God. नहीं खुदा कह सकते। You cannot address anyone as God. अगर कोई दुल्हन जिन्हें बराती है, जिन्हों मर्जी बिच दुल्हा कही जाए, दुल्हा कही जाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। If फिर the bride goes about and calls the other people groom, that'll be a problem. शादी डिसमिस हो जाएगी। You know, the marriage कहेंगे would, भी दुल्हन को पता ही नहीं, जिन्हों मर्जी दुल्हा दुल्हा करी जाती है। you know, the bride is not aware. She's calling anyone her groom. इसलिए कलीसिया वाले एक ही दुल्हा मानते हैं, एक ही की प्रस्तिश करते हैं, उसी की इंतजार करते That's हैं। why the church considers only one groom and worships and praises him alone. कईयों की सेटिंग खराब है, उन्हें ठीक करनी पड़ी है। Some people have wrong settings that need to पर reform हमें it. दूसरों की नहीं, हमें अपनी बात करनी है We're not going to think about other people. कि We're only हमारा gonna एक talk ही about दुल्हा ourselves. है, That we only have one एक groom. ही प्रभु है, We only have one Lord. उसी की प्रस्तिश, We need to उसी worship का him alone. इंतजार, And we need to wait upon उसी him के alone. गुणगान, And we need to sing और praises to him किसी की alone. कुछ नहीं है। And nothing else to हम anyone. सिर्फ उसी की तारीफ करते हैं। We only going to praise him Amen. alone. Hallelujah. उसने बड़ा रुतबा दिया है हमें, He has granted us great हमसे बड़ा status. स्नेह प्यार मोहब्बत करता है वो। He has great love for us. जैसे आगे जाके वो बताते हैं As we go further, कि he उस tells us दुल्हन के लिए उसने अपनी जान शावर करी है, that for that bride, he even laid down his पूरे life. दुख को सहा है, He went through the trouble ताकि उसे बचा सके, so that he could save her, उसे फतह दे so सके, he could give her victory, उसे ब्लेस कर सके and he could bless और her, उससे मोहब्बत कर and सके। he could love her. उसने अपनी मोहब्बत की इंतहा दिखाई है। He showed the limitless love towards her. हुन दुल्हन दा भी अपना हुन काम हैगा, Now the bride has her own responsibilities ठीक है as ना? well. हम ये नहीं कह सकते We cannot go about to say this. दुल्हा जी टाइम नहीं लग रहा मेरा, The groom, I cannot find the आपको time. मैं टाइम नहीं दे सकती, मैं बड़ी बिजी है, You know, I'm very busy. I can't give you time. जॉब ही इन्नी है, You know, I have my job, my घर work. दे काम ने, Then I have लॉन्ड्री household इन्नी chores. है, You know, वो तो शॉपिंग भी करनी है, I have to go out and वो तो shop. रिश्तेदार भी आए रहते You know, हैं। then I have all these दुल्हा जी relatives आपके लिए visiting. टाइम नहीं है, Groom, I have no time for तो you. फिर दुल्हा की करेगा? What would the groom do? तू कादी दुल्हन बनदी तैयारी कर ली है मैं फिर, Why ये did you तेरे को prepare टाइम ही yourself? नहीं हैगा। Why did you prepare yourself to be the bride if you don't अपने have time? दुल्हा की तैयारी है, You know, ठीक है, समझदार उन्हीं को कहा गया है। the ones that have been called wise. दूसरों को मूर्ख क्यों कहा है Why उसने? the other ones were बोले called foolish? 5 दुल्हन जो थी वो जो है फुलिश थी, मूर्ख थी, The 5 virgins were foolish. टाइम है नहीं उनके They पास, didn't have time. तैयारी नहीं कर रही They didn't prepare और themselves. सुस्त हैं। They were lazy. बोले सोना वा, They wanted to sleep. तू सवेरे सवेरे चर्च तो फोन आ जाते ने, You know, in the morning I get called from the church. और छुट्टी वाला दिन होता है, You know, it's a मैं holiday. आराम करना सी। I want to sleep. समझदार के लिए ये है,
For the wise it is, वो तैयार रहती हैं, they're always ready. उन चाह चढ़ जाता है, You know, they're always मैं अपने enthusiastic. दुल्हे को मिलना है, I want to go मैं meet अपने my groom. दुल्हे की तारीफ करनी I'm है, going to go praise my groom. मैं अपने दुल्हे के साथ मुलाकात I'm करनी going है, to go meet with my मैंने groom. उसको अपनी बतानी है, I'm going to tell my और उनकी insight to सुननी him. है। I want to hear from आप him. और मैं खुदावन की दुल्हन है। You and I, we are God's bride. हालेलुया। Hallelujah. हमें बड़ा अच्छा खुदा ने एक रुतबा दिया हुआ है। We have been granted this status by God. प्रेज गॉड। Praise God. ठीक है, इसलिए हम किसी के सामने भी सिर नहीं झुका सकते, That's why we don't bow down in front of anyone. किसी को कुछ नहीं कह सकते। We don't go about saying anything to anyone. बाकी भी सोने सोने होंगे, You know, there might be good ones out there as well, पर यीशु जैसा कोई नहीं। but there is none like Jesus. Amen. There's Hallelujah. only one, सिर्फ Amen. एक है uncomparable। जिसकी कोई तुलना एक नहीं है. पुराना गीत है, There's an old song, जंगली दरख्तों के दरमियान, जंगली दरख्त. हाँ, एक सेब के पेड़ के समान। ठीक है, खुद बाकी सब मेरे लिए जंगली भी है, You know, all the others are wild plants for me. उनके बीच में एक ही फलदार नजर आता है, वो मेरा यीशु There है। is only one fruitful, and that is my मेरी निगाह Jesus. सिर्फ उसी पर है। From my eyes, it's ये Him आपकी alone. मोहब्बत है You know, that's your कि love. आप कैसे उसे देखते हैं। That how you look at बोले Him. बाकी सब मेरे को नहीं समझ में आता, Others, I don't ध्यान understand. ही नहीं जाता, I don't pay कोई attention. कंपैरिजन ही नहीं है। There is no मेरी comparison. मोहब्बत ये है, My love is this. श्रेष्ठ गीत से सॉन्ग ऑफ सॉन्ग से लिखा हुआ ये गीत है In Songs of Songs, it says, कि सब जंगली बूटियां ने, you know, all these are wild plants. यीशु फलदार है मेरे लिए, Only Jesus वो is the मेरा one that दुल्हा bears है। fruit. He आमेन, is. प्रेज द लॉर्ड। Praise God. आखिरी तस्वीर जो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में बताई गई है The last picture that has been told in Ephesians chapter 6, कि तुम एक आर्मी हो, एक सोल्जर हो। you are an army, you're a soldier. ठीक है, फिर ये नहीं कली दुल्हन जी कमजोर जी बनी रहे हैं, हमें बस यू नो, It shouldn't be that bride is just a weak, feeble one. ठीक है, सब बस ब्यूटी पार्लर का काम तैयारी करते रहे That you मैं, just go about and preparing yourself है in ना? the beauty parlor. और आपको स्ट्रांग भी बनाया गया उसमें। You have been created strong. इफिसियों की पत्री में लिखा है, In letter of Ephesians it says, चैप्टर 6 वर्स 10 ऑनवर्ड लिखा है, in chapter 6 verse 10 onward it पूरी says, वैसे बुक में इधर उधर झलकाया हुआ है you know, there's a glimpse found in कि the entire आप book. एक खुदा की चुनी हुई वंश कौम हो और उसके आर्मी हो, उसके सोल्जर हो। You're his chosen nation, you are his army, you are his soldier. इसलिए सोल्जर को क्या करना है, हथियार पहनने हैं, So what the soldier needs to do is to put on armor, वो अपने पूरे वेपन तैयार करके रखने has हैं। to prepare their weapons, ठीक है, उनको चलाना भी आना चाहिए। should know how to operate them. ओके, 10वीं यहाँ से पढ़ दे जरा, फिर हम प्रेयर में जाएंगे। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बन जाओ? बलवंत। जोरावर बन जाओ, You need to be mighty and powerful. ताकतवर बन जाओ। You need to be full of strength. ठीक है, हार श्रृंगार ठीक है, तैयारी ठीक है, सोना बनो बहुत बढ़िया है, It is दुल्हन all हो, right to adorn yourself and to look great. पर आप आर्मी भी हो, You are the army as प्रभु की well. फौज हो तुम। You are his army. ठीक है, प्रभु ने कहा है The Lord has said it. कि आप मेरे जो हैं सोल्जर हो, मेरे सिपाही हो। You are my soldier. लिखा है निदान सब प्रभु की ताकत सामर्थ में जोरावर बन जाओ। That you need to be mighty power in the Lord. आगे क्या है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। खुदावंद के हथियारों को पहन लो। You need to put on the armor of God. ठीक है, भाई ये नहीं भी बस जो डेलिकेट सी वाइफ जी बनी रहना है। You're just not going to remain a delicate wife. नो 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 नो, स्ट्रॉन्ग एक आखिरी तस्वीर है This is the last picture, कि आप एक खुदा के सोल्जर हो that you are a soldier of God. और वर्दी पहनने के लिए कहा You है, need to wear your uniform. अगर टोप पहनने के लिए कहा You है, have been told to wear a helmet. कवच पहनने के लिए You कहा are है, told to wear a shield. अपने शूज की तैयारी पहनने के लिए कहा You है, have been told to put on the shoes of सच्चाई से readiness. कमर कसने के लिए कहा है, You have been told to bind your waist तलवार जो with प्रभु truth. का वचन है उसको पकड़ने के लिए कहा है, The sword is the Lord's word that you are told ईमान to की hold. शील्ड जो ढाल है उसका इस्तेमाल करने के लिए You कहा है। are told to use the shield of faith. सात हथियार लिखे नहीं थे, There are 7 weapons, फिर सारे को हथियार होने चाहिए ने। and you should have all these. ठीक है, अगले संडे गाना ना ले आयो इधर किते, फिर मेरा नाम ला दो, पाजी साहब ने कहे हथियार लेके आया। Just don't go about and bring a real ये weapon. next रूहानी Sunday. हथियारों की बात हो रही We are है। talking about spiritual weapons. लिखा हमारी लड़ाई जिस्म से, शरीर से, लोगों से नहीं है, Our fight, our battle is not with the flesh or हमारी blood. लड़ाई रूहानी है, आत्मिक है,
Instead, our fight is a spiritual और हमारे fight. हथियार भी आत्मिक है। And our weapons are also spiritual. निजात मुक्ति का टोप हेलमेट पाओ। Helmet of salvation. जिन्होंने हेलमेट नहीं पाया And the ones that are not wearing the helmet, प्रॉब्लम हो जाएगी, you'll get into क्योंकि problem. शैतान सब तो ज्यादा हेड ते दिमाग ते ही अटैक करता है। Because the devil attacks the head the most. ठीक है, पहले दिमाग ते अटैक करेगा, He will attack your brain first. कंफ्यूज करेगा, He'll confuse you. परेशान करेगा, He will make you नेगेटिविटी troublesome. लेके He'll आएगा, bring बुरी negativity. बुरी सोच लगे ना। He'll bring wrong thoughts. दिमाग च हराता तो आप हारे हैं बस। You know, if you've lost the battle in your mind, you've तो lost सबसे indeed. पहले कवर क्या करना है? हेड कवर So करना। the first thing you need to cover is your head. दुनिया कहती हेड कवर करो, You know, people say that you need to cover your कोई head. कहता टोपी पा लो, कोई कहता कुछ पा लो। सानू क्या है? निजात मुक्ति का टोप पाने के Some लिए people say wear a cap or a baseball hat, but what we need to do is we need to put a वो helmet of जिस्मानी salvation. ते हेड कवर कर लिया, पर रूहानी किने करना है? You have covered your physical head, but who's going to cover your निजात spiritual है, head? The salvation. मुक्ति पाई है, You have you been, उद्धार मिला है, do you have मोक्ष salvation? मिला है, Do you have उससे salvation? हेड कवर रहता है। That's what covers your head. सबके लिए इको सारा है। You know, there's only one thing for everyone. निजात मुक्ति सबके लिए है। There's सारे नु हेड कवर करने कहा। salvation is for everyone, and everyone has been told to cover their head. Amen. Amen. बाकी दुनियावी चीजें ना जितना मर्जी कोई हेड कवर करता You रहे। can cover your head with these worldly things क्योंकि as much as you शैतान ने want. नहीं चेक करना कि केड़ी केड़ी कंपनी दी टोपी पाई है, उत्ते लिखा की है। The devil's not going to check the brand of your hat and what it says. तो पग किदां दी बन्नी है? You know what kind of turban you have. नो केड़े कलर दी बन्नी है? Which color turban are you wearing? शैतान बदरू है, उन्हें रूह च देखना है You know, the devil is a spirit and he's going कि to see it in your आपका spirit. रूह में हेड कवर है कि नहीं? In your spirit is your head निजात covered. मिली है? Have you gained आपके पास salvation? सेवियर हैगा? Do you have a savior? मुक्तिदाता है आपके Do you पास have a कोई savior जो आपको नरक से बचा ले, who can save you from मौत hell? से बचा ले, Who can save you from death? शैतान की ताकतों से Who बचा ले? can save you from the forces of devil? ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਦਰੂਆਂ ਤੇ। People say that we don't believe in evil spirits at all. तो फिर तो बचना कादो है? Then what you going to be saved from? वो तो आप पर बिलीव करता है, He believes on वो you. तो आप पर अटैक करता है। He will attack you. एक कबूतर कहता मैं अखां बंद कर लेनियां ते ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। A pigeon says that I'll close my eyes and I won't see the cat. ਮੀਟੀ ਜਾਓ, You can close your eyes. ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਟ ਲੈਣੀ ਆ। The cat's not going to go on and close her eyes too. ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕ ਦੇਣਾ। She's just going to come and grab hold शैतान of ने you. कहा तो अखा बंद कर छोड़ो, गल ही कोई नहीं, मेडिटेशन बस करी जा। You could go and tell the devil, all you could do is just meditate with बस your अखा closed बंद eyes. करके रख तू। You know, you'll close your eyes. वो कई अखा बंद करे, कदे उत्थे चले गए, कदे उत्थे चले गए, उत्थे चले गए, उत्थे चले गए। Some people close their eyes and they're transported to that place or this place. अखा खोलते तो उत्थे बैठे होंगे बाद। And when they open their eyes, they're sitting at the same जितने spot. मर्जी भजी जाओ, You could go anywhere. जब तक नजात दहिंदा नहीं है, नजात नहीं है। Until you have the Savior, you don't have Amen. salvation. आगे कहा है कि अपना कवच पहनना, राइचियसनेस, उद्धार, रास्तबाजी। Further, it says that you need to wear your righteousness. ठीक है, वो सिर्फ यीशु की है, हम खुद इतने राइचियस नहीं हो सकते। That only belongs to Jesus. We cannot be righteous ठीक as है, much as Him. सच्चाई से कमर कसना लिखा, बेल्ट ऑफ ट्रूथ की, जो है सच्चाई की कमर कसनी You है। need to put on your waist the belt of truth. ठीक है, सच्चाई से अपना पेंट बन के रखनी है। You know, you need to put the belt of truth around your फिर pant. लिखा है सुसमाचार की तैयारी के जूते, And you need to wear shoes of good news. विच मीन्स क्या है? शूज पहनने का मतलब है तैयारी, What does it imply to wear shoes? भी It means हमेशा you're ready. तैयार रहना। That you are ever ready. जब भी आपसे कोई पूछ ले Whenever someone would ask you, तो आप तैयार रहें you must be ready अपनी गवाही बताने के to लिए, tell them your प्रभु का testimony, पाक कलाम शेयर करने के To share लिए, जो God's खुदा ने आपके gospel. लिए है, कहने के लिए तैयार रहें। to tell what God is for you. आपको प्रार्थना के लिए कोई बोल दे, If someone tells you to pray, रेडी रहो। you should be ready. ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਚੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। You shouldn't go about telling others, how about you go and pray? ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, Whether you are a Christian, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੋ, whether whatever you are, ਭਾਵੇਂ ਆਪ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, whether you pray only for 1 minute, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਰੋ, even if you pray for only 30 seconds, और 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਰੋ, or you just do it for 10 seconds. ਬੈ ਤੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। Bethu finishes her prayer in 30 seconds. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ। If you do that much, that's ਸਭ good ਨੇ enough. प्रेयर करना सीखना है। Everyone needs to learn how to pray. आमीन। Amen. सब ने तैयार रहना, लेकिन शूज का मतलब है तैयार। Shoes over here imply that you're ready. आत्मा की तलवार, Sword of spirit. ये साडा गात्रा जे, This is it. ठीक है, साडी तलवार आ। This is our sword. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, We don't wear it on our neck. ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਕਿਹਾ। We have to keep it in our heart. Amen. Amen. ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਏਡੀ ਕੁ ਹੋਵੇ। Check whether your sword is this big.
जिन्ना ज्यादा वचन दिल च है The more word you have in your heart, उतना ही आपका तलवार है, समझो बड़ी आपके, ठीक है। your sword is as big as that. दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन ਨੂੰ अपने मन च जमा करके रखा ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। David says that I've gathered your word in my heart so I won't sin against you. सारे ने तलवार रखनी है, Everyone must keep this sword. दो चार हवाले रट लेने ने सी, You need to memorize few जब scriptures. दो चार करेंगे फिर बाकी याद करना आसान हो जाएगा। When you start memorizing a couple scriptures, others will be easier for you to do. सबके पास तलवार हो, Everyone must have a sword. आर्मी है हम We are an army. हम और हमारे बच्चे, We and हमारे our children. बुजुर्ग, We are our सारे elderly. चार पांच आयतां सारे याद कर सकते हैं। Everyone needs to memorize at least 4 or 5 verses. होमवर्क आने वाले दिनों के लिए This is your homework. everyone should know 5 Bible verses by heart। सबको 5 आयतें जुबानी याद होनी चाहिए. कोई पता नहीं केड़ा मर्जी तुहानू खड़ा कर ले किते संडे, You don't know who will tell you to stand up and recite those. डर दे किते अगले संडे स्किप ही ना कर दियो किते। Don't skip church next Sunday. But everyone should memorize at least 5 Bible verses। सबको कम से कम 5 आयतें मुंह जुबानी याद करनी चाहिए. ये सिपाही का तलवार है, That is the sword of the soldier. ठीक है, हमने सब ने रखनी है। We all need to memorize. सबके पास पाक कलाम हो, We all need to have the holy word. अपनी बाइबल भी लेके आए, You need to bring your Bible as अपनी well. बाइबल पढ़ें भी, You need to read your बाइबल Bible. को इस्तेमाल भी You करें, need to use your Bible. पर दिल में रखनी ज्यादा। But more you have to keep it in your heart. हमने याद करने हवाले, We need to memorize the ठीक है। scriptures. शैतान आया यीशु के खिलाफ, Because when the devil came तो against Jesus, हर बार यीशु ने कहा every time Jesus said, क्योंकि लिखा हुआ है, because it is written. बार बार कहां से लिखा हुआ है। He said again and again, because it's written. अब यीशु कैसे कह रहे लिखा हुआ है? How Jesus was saying that? क्योंकि वो बाइबल की ओल्ड टेस्टमेंट की 5वीं किताब से कोट कर रहे थे। Because he was quoting from the 5th book of the Old और Testament. कैसे कोट कर रहे थे? And how he was quoting? उन्होंने पढ़ा था, Because he read it. क्योंकि पढ़ा है, Because he read it. मन के अंदर है, He has it in his heart. तो बाहर निकाल रहे हैं। So that's how he's जो taking it मन out. के अंदर जमा है, Whatever is gathered उनको in बाहर your heart, निकालना है। it should come out. सारी सिस्टर्स लिए एक होमवर्क है, All the sisters, there's a homework for you. अपने हस्बैंड दी हेल्प करो You need to help your husbands. कि 5 बाइबल वर्स याद करें। That they need to memorize 5 Bible verses. कुछ हस्बैंड्स लिए होमवर्क है, And for some husbands, अपनी it's वाइफ दी हेल्प करो। that you need to help your wife. दोनों हस्बैंड वाइफ दी होमवर्क है And both the husband and wife have a कि homework बच्चों दी हेल्प करो, that you need to help your कि children. हम सब वचन याद करेंगे। So that we all will memorize the scriptures. पांव के बल खड़े होते हैं Let's stand up on our feet. और अपनी तस्वीर जो खुदावन ने हमारे लिए रखी हुई You know, है, the picture that God has for us, खुदावन का मोहब्बत है, उसने हमारे लिए तस्वीरें पेश करी है। it is His love that He has presented these pictures for आपको us. सोल्जर कहा गया You है, have been called a soldier. हमें दुल्हन कहा गया, We have been called a bride. हमें टेंपल कहा We गया have been है, called a temple. खुदावन की देह कहा We गया, have been called His body. खुदावन का मकदिस उसका घर कहा We गया have है। been called His house where He हम resides. खुदावन की कलीसिया, उसका झुंड, चुने हुए लोगों की We- एक मंडली है। We are a group of people that have been chosen by Him. याजकों की शाही मंडली कहा है हमें, We are called His royal एक priesthood. चुना हुआ वंश कहा We गया, have been called a chosen खुदा के generation. खास लोग कहा We गया, have been called His special खुदावन के possession. अजीज पसंदीदा निजी लोग कहा We गया। have been called His loved ones, His dear बड़ी ones. मोहब्बत का इजहार किया है He has उसने। expressed great love for आंखों us. को बंद करेंगे, Let's close our eyes. अपने जिस्म को खुदावन के चरणों में सुपुर्द We करेंगे, will surrender our bodies at क्योंकि ये Jesus' उसका feet. मंदिर है। Because this is His body. अपने सिर पर हाथ रखे जरा, Put your hand on your head. सिर पर हाथ रखे एवरीवन। Put your hand on your head. जिस्मानी तौर पर हम एक एक्शन करेंगे, In a physical form, we'll do an action. कहेंगे खुदावन यीशु जी, We'll say, Lord Jesus, सिर से लेके from my head पाँव की तली तक till my toe, मैं अपने जिस्म को my आप body, तेरे चरणों में सुपुर्द करता I हूँ। surrender at your feet. ये आपके रहने की जगह है, This is a place where you ये dwell. आपका मंदिर है, This is your ये आपकी temple. हैकल है। This is your house. पवित्र आत्मा इसमें रहे, May the Holy Spirit reside in it. पाक कलाम इसमें रहे, May your holy word प्रभु reside के in it. वचन इसमें रहे, Let your scriptures reside in बीमारियां it. जाती रहे, Let the weaknesses leave. शंकाएं जाते रहे, All the doubts leave. हर तरह की कमजोरियां जाती रहे, Every kind of weakness leave. हर एक शैतान की हरकत जाती Every रहे, act of the enemy leave. हर एक मौसम की कमियां घटियां मेरे शरीर से जाती रहे। Every weather lacking weaknesses leave. कोई भी बीमारी आपको है, Every disease that you उसका have, नाम लेके बोल दीजिए you could take कि its name तेरी and जगह say इस मंदिर में नहीं है, that there is no place for you in this temple. ये सिर्फ यीशु के रहने की जगह है, This is a place where Jesus ये dwells. पवित्र आत्मा के रहने की जगह This है, is a place where Holy Spirit एक dwells. खुदावन के वचनों के रहने की जगह It है। is a place where His प्रभु scriptures यीशु के dwell. नाम से In the name of हम अपने Jesus, शरीरों को we, our bodies,
खुदावन के स्पुर्द करते We हैं, surrender to God जिंदा बलिदान चढ़ाते and we हैं, sacrifice as a living खुदावन का sacrifice. पसंदीदा करके पेश करते And we हैं, present to God as पवित्र होने pleasing के लिए पेश sacrifice. करते हैं। And we present it to be हर बीमारी को जाना sanctified. है, Every sickness हर has to leave. चिंता को जाना है, Every worry has to हर leave. फिक्र को जाना है, Every worry has हर to leave. शक को जाना है, Every doubt has to हर leave. एक शैतानी हरकत को जाना है, Every act of the enemy मौसम has के to बुरे साइड इफेक्ट को जाना है। Every bad side effect of the यीशु weather के has नाम to से leave. In the name of हम Jesus, चंगे हो, we be healed. फ्री हो, We be free. यीशु में आजाद हो, May we be freed in Deliver Jesus. हो। May we be delivered आपकी in Jesus. चिंताएं छोड़ के जाए May आपको, all your worries leave आपके you. कंफ्यूजन छोड़ के जाए May all the आपको, confusion leave आपकी you. सारी परेशानी आपको छोड़ के May जाए, all the worries leave हर you. शैतान की तरफ से आए हुए हमला छोड़ के जाए। Every attack from the enemy may leave यीशु के you. नाम से In the name of ये Jesus. शरीर खुदा के पाक कलाम से भर दे, May this body be खुदा filled उनकी with His शांति holy से word. भर दे, May it be filled with His खुदा उनके comfort. वचनों से भर दे। May it be filled with His मेरी scriptures. प्रार्थना है My prayer कि is पिताजी that Lord, आज यहाँ से from here today, खुदावन के फजल से भर के जाएं, may we be filled with your grace. मसा से भर के May जाएं, we be filled with your शांति से anointing, भर के जाएं, with your peace, कृपा से भर के with जाएं, your grace, आनंद खुशी से भर के with your जाएं, joy and happiness. यीशु के नाम से In the name of Jesus. fully covered in the blood of Jesus पूरी Christ, तरीके से यीशु मसीह के लहू में sanctified, purified, आप बिल्कुल शुद्ध और committed and dedicated, committed and dedicated. प्रभु यीशु के नाम से। In the name of Jesus. प्रभु यीशु जी, Lord Jesus, तेरी पाक मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होने let your पाए holy will be fulfilled आप in our आए lives. You may और come हमारी जिंदगी में काम करें। and do your work in In our the lives. mighty name of Jesus यीशु Christ. मसीह के सामर्थी In the नाम में mighty name of Jesus यीशु Christ. मसीह के सामर्थी We give you नाम में glory and honor. आपको सारा इज्जत जलाल In देते हैं Jesus' mighty name we pray यीशु together. मसीह के सामर्थी नाम में मांगते Amen. हैं आमेन तालियों के साथ यीशु के नाम को जलाल Let's दीजिए। clap unto the Lord and give him all the glory. Amen. अपने दान दशमांश अपने हाथों में ले लेते हैं। Let's take our tithes and offering in our hand. आप वर्चुअली या ऑनलाइन देते हैं या इन पर्सन देते हैं, अपने दान पर आपने प्रार्थना दुआ करनी है। Whether you give virtually or in person or online, you need to pray over your offering. दुआ करेंगे। We'll खुदावन pray. ये दान आपने जो दिया है उसमें से हमारी शुक्राने की खुशी की भेंट है। God, the blessing that you have blessed us with, this is our आप thanksgiving इसे offering out of लें it. और अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। Take it and use it for the expansion हमारी of your सारी kingdom. जरूरतें आपके स्वर्गीय खजाना से पूरी होने पाए Let all our needs be met from your heavenly treasures. और आप इसे बहुतायत से अपने घर के बादशाहत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। And use it abundantly for the expansion of your In kingdom. Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं Amen. आमीन। लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां रूह नाली खिंच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए रूह नाली खिंच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा हो कोड़े उत्ते होके ओ सवार आवेगा नालियो बरातियां नु लेके आवेगा कोड़े उत्ते होके ओ सवार आवेगा नालियो बरातियां नु लेके आवेगा छड़ हुण सब गल्लां माड़ियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए छड़ हुण सब गल्लां माड़ियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए रूह नाली खिंच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए हो पाले चिट्टे मल मल हो जा तू तैयार जेड़ा तैनू पाउण वाला होया अधिकार पाला चिट्टे मल मल हो जा तू तैयार जेड़ा तैनू पाउण वाला ला दे पोशाखां बाकी सारियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए ला दे पोशाखां बाकी सारियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए
ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए रूह नाल खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए ओ घोड़े उत्ते होके ओ सवार आवेगा नाले ओ बरातियां नु लेके आवेगा घोड़े उत्ते होके ओ सवार आवेगा ओ घोड़े उत्ते होके ओ सवार आवेगा नाले ओ बरातियां नु लेके आवेगा घोड़े उत्ते होके ओ सवार आवेगा नाले ओ बरातियां नु ओ छड्ड हुण सब गल्लां माड़ियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए छड्ड हुण सब गल्लां माड़ियां के तेरा लाड़ा लाड़िए नी खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए लाड़िए नी खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए रूह नाल खिच ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आउण वाला ए हालेलुया। Hallelujah. अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति, सहभागिता हम सब के साथ, तमाम दुनिया में खुदा उनकी कलीसियां संतों और संगतों के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहेगी। आमीन।